भगवान को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। तो जन्म के 1.5-2 साल बाद आँख दोनों अंधा हो गया। आँख ठीक हो जाएगा तो आप ही के पूजा में हम छोड़ देंगे। उसी दिन से मेरा आँख ठीक हो गया। नमस्कार दोस्त, मैं संजीत कुमार और आप सब देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। दोस्तों, जिन लोगों को जो लोग भगवान का विरोध करते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। कहने का अर्थ है दोस्त कि जो लोग भगवान का विरोध करते हैं कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। आज मेरे पास ऐसे बाबा हैं जो आपको प्रूव करेगा कि इस दुनिया में भगवान है। आइए आप लोगों को सुनाते हैं बाबा के कहानी। बाबा आपका नाम क्या हुआ? विष्णुदास। हम बाबा आपके बारे में रात में जो हम परिचर्चा हम लोगों को जो हुआ, तो आप बताइए कि हम बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के लाइन में है, तो इसका थोड़ा कहानी आप बताएंगे। देखिए, जब जन्म मेरा हुआ तो जन्म के 1.5-2 साल बाद आँख दोनों अंधा हो गया जी। पिताजी कितनों दवा किए, उस दवा से काम नहीं हुआ जी। ठीक नहीं हुआ। ऐसे भगवान के मंदिर था, वहाँ पर जो है सो भगवान से मेरे माताजी और पिताजी बोले, हे भगवान, अगर इस बच्चा का आँख ठीक हो जाएगा तो आप ही के पूजा में हम छोड़ देंगे। और हम जब तक हैं तब तक जो है सो इनका सेवा सत्कार चलेगा। मेरे जाने के बाद तो अंधा है, दिक्कत हो जाएगा इसको, तो इससे अच्छा दुनिया से इसको लेके ही चले जाइए, या तो आँख ठीक कर दीजिएगा तो आप ही के सेवा में रहेगा। उसी दिन से मेरा आँख ठीक हो गया, यहाँ पर तो बिना दवा का। यहाँ पर तो बाबा बहुत बड़ी बात की है। यहाँ पर चमत्कार की बात हुआ, ईश्वर के रूप में चमत्कार। तो आप तो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा आप जानते हैं? जी, जानते हैं। जो पर्चा बनाते हैं जी। काफ़ी चमत्कार करते हैं। उनके बारे में लोग कहते हैं कि दुनिया में चमत्कार नहीं होते, तो इस पर आपका क्या कहना है? भगवान की कृपा है। भगवान चाहे जिनको जैसे ऊंचाई पर बैठा दे, जिनको चाहे नीचे कर दो, तो उनके हाथ की बात है। यानी सही रूप से भगवान तो है ना, लेकिन हाँ, बाबा हाँ, बिल्कुल। और ये तो आपके रूप में तो हमको तो एक बहुत बड़ा चमत्कार, जो लोग नहीं मानता है कि भगवान है, तो अब इससे क्या ज़्यादा कि आपको अगर कहीं पर भगवान के चरणों में रख दिया और बोले कि दवा दारू से ठीक नहीं हुए, उसके बाद बोले कि भगवान आपके चरणों में रख देते हैं, उसी दिन से ठीक हो गया। देखिए उसी दिन से ठीक हो गया। और 2-4 दिन छोड़िए, उसी दिन से हम देखने लगे, अपने से चलने लगे। माँ पिताजी परीक्षा लेने के लिए उंगली दिखाते थे, ये कै गो उंगली है, हम बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे परीक्षा लेते थे वैसे हम बताते थे। इससे बड़ा प्रूव्ड दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, और ऐसा ढेर सारा सनातन धर्म में आप लोगों को मिलेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, इससे बड़ा सबूत आप लोगों को क्या दे हम? सही बात। इससे बड़ा सबूत मेरे विचार से नहीं होगा कोई, जो जितना बड़ा सबूत। एक बात बताइए बाबा, तो आपका जो है जीवन यापन जो है कैसे चलता, थोड़ा बताइएगा। वैसे हम जब 10 साल के हुए जी, तो उस समय तो छोटे थे, तो घर ही पर जीवनचर्या बीता। वहाँ से आने के बाद 10 साल के बाद आए गुरुकुल में, तो गुरु महाराज के पास। वहाँ पर गुरु जी ही पढ़ाई लिखाए। उसके बाद हम अयोध्या जी चले गए, तो वहीं पर जो है सो पठन पाठन हुआ। और उसके बाद जो है सो गुरु जी सो 2000 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तब से हम आश्रम में परंदौली में रहने लगे जी, जहाँ पर भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, यज्ञ होता है। तो जहाँ पर आमंत्रित किया जाता है वहाँ पर जाते, राम कथा से भागवत कथा से सेवा करते हैं, जनता जनार्दन का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सनातन धर्म का प्रचार। एक चीज़ और हम आपके बारे में सुने कि आप अपने जगह पर जो है 4 साल से जी 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 क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 2020 से अखंड श्री सीताराम नाम संकीर्तन चल रहा है जी, जो कि निरंतर वो चल रहा है, और कब तक चलेगा भगवान की इच्छा है। लोग भगवान पर 4 साल तो बीत गए। भगवान पर ढेर सारा क्वेश्चन उठाते हैं। बाबा एक चीज़ बताइए कि आप 4 साल से निरंतर इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो इनसे लोगों में क्या फ़ायदा होने वाला है? लोगों में फायदा, पूछने वाले तो क्वेश्चन पूछेगा बाबा, ये हम अपने हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लोगों को जो है सो इससे क्या फ़ायदा, भगवान के नाम रूपी धन से जैसे आप जगह ज़मीन खरीदते हैं,
घर मकान बनाते हैं, रुपया का संचित करते हैं। जी तो वैसे इस लौकिक समाज में आपको धन दौलत घर मकान काम करता है, जी लेकिन जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे परलोक जी तो राम नाम रूपी धन ही तो हम आपको काम देगा। ये घर मकान दुकान कोठी बंगला काम तो नहीं देगा। जी, नहीं काम नहीं देगा। फ़ोन भी काम नहीं देगा कि हमको इतना रुपया घट गया भेज दो। हैं? चलिए बाबा, तो भगवान का भक्ति भजन ही हम आपको साथ जी जी देता जी। है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है बाबा कि भक्ति का कौन सा मार्ग है? जैसे आप लोग हैं तो हमको लगता है ब्रह्मचर्य होंगे। जी जी। ब्रह्मचर्य हैं आप, और अब पूर्ण रूपेण भगवान में लेना है। लेकिन हम जानना चाहते हैं बाबा कि हम लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं, तो भक्ति का कौन सा मार्ग अच्छा होता है जिस मार्ग से लोगों को सफ़र करना चाहिए? देखिए, भक्ति का मार्ग जो है सो अब घर द्वार ही छोड़ के किया जाए जी ऐसी कोई बात नहीं है। घर में ही रह करके अपना जो जीवनचर्या आप बिता रहे हैं, जीवनचर्या चलाने के लिए जो काम चाहे पठन पाठन का काम कर रहे हैं, चाहे आप जो है सो खेती गृहस्थी दुकान का सर्विस का बिजनेस जो भी कर रहे हैं, जी उस काम को करते हुए सुबह शाम भगवान के ध्यान सुमन करिए, माता पिता का सेवा कीजिए। जी। सबसे जी सबसे चाहे अपना भगवान श्री राम जी को अपना मालिक मान लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को मान लीजिए। जी, यानी किसी को मानकर किसी अगर आप को मान के आप गृहस्थ अपना जो सो- आश्रम में है गृहस्थ आश्रम, जी। तो वहीं से भक्ति आप कर सकते। अब अयोध्या में सबसे बड़ा चीज़ आप लोगों को बाबा जो है वहाँ पर देखने के लिए क्या मिला? तो अयोध्या जी में मान लीजिए भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि है। जी वहाँ पर भगवान श्री राम त्रेता युग में जो सो अवतार लिए थे। उस भूमि पर भगवान श्री राम जी की स्थापना 500 वर्ष के बाद हुआ है। जी। अब यही हम आपका सबसे बहुत बड़ा हिंदू धर्म का उपलब्धि है। अरे तो कोई, लेकिन ऐसा चीज़ तो होगा, आप भी गए थे बाबा अयोध्या, तो कोई ऐसा चीज़ तो होगा, ऐसा बिंदु होगा जो ध्यान आकर्षित करता है लोगों को? सबसे बड़ी बात तो यह है, जो मंदिर है बहुत भारी भव्य से बना है, जी और वहाँ का वातावरण और प्रशासन भी ऐसी है, ऐसी विनम्रता है उसमें, जो तनिक सा भेदभाव नहीं है वहाँ अन्य प्रशासन में है। और देखने को कहते हैं यहाँ तो कई जगह जग हो रहा है, कहीं जगह। और वहाँ जो है इस समय जब प्राण प्रतिष्ठा के समय हुआ तो 109 फीट का अगरबत्ती है, जी। जो मध्य प्रदेश से कारीगर आकर बनाया है, और हम लोग वहाँ से देख कर आए हैं। अब बाबा एक चीज़ बताइए कि आप तो बचपन से ही चले गए, तो कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगा कि ये कठिन परीक्षा भगवान हमसे ले रहे हैं, इन चीज़ को छोड़ देते हैं? सब नहीं, वो सब काम में होता है कि हम लोग भी काम करते हैं तो ऐसा लगता रहता है कभी कभी कि चलिए इन काम को छोड़ देते हैं, नहीं करना है। तो देखिए, कभी कभी 4 साल से जो श्री सीताराम नाम संकीर्तन चल रहा है, तो महात्मा सबको रखे हुए हैं। और कभी कभी होता है उनके घर पर कोई काम हो जाता है जो वहाँ पर रह रहे हैं, जी तो बारी बारी बाबा हम जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जी कि सबके सब चले जाते हैं, जी। तो उस दिन चिंतित हो जाते कीर्तन कैसे चलेगा। लेकिन हम तो चिंतित हो जाते कीर्तन कैसे चलेगा, कहीं व्रत भंग न हो जाए। लेकिन भगवान किन्हीं के माथे पर बैठ के उड़ गए और दूसरे को मंगा देते हैं। बहुत सारे परीक्षा होती है, जिस काम को करेंगे आप उसी काम में जो भगवान परीक्षा तो अवश्य लेते हैं। नहीं तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे कहने का बाबा था कि आपको कोई ऐसा विकट परिस्थिति आया होगा जिंदगी में कि लगता होगा कि नहीं, साधु संत वाला गृहस्थी जीवन से लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी अपना पर्सनल कोई भी काज है उनसे भी लोग तंग आता है, कभी कभी ज़िंदगी में लगता है नहीं अब सब चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा कौन सा घड़ी आप लोगों को आपके ज़िंदगी में आया जो आपको सबसे विकट लगा? ऐसा तो बचपन से अभी तक नहीं आया, भगवान की दया ऐसे है कि ऐसा घड़ी मेरे जीवन में नहीं आया। संत तो सब दिन खुशी रहते हैं, इसमें न किन्हीं से बहुत बैर बड़ा है, खुशी नहीं होता है न कि किन्हीं से बैर है न किन्हीं से प्रेम, सबसे बराबर समानता रहता है। बस युवाओं को बाबा जो है क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि भारत, आप देखिए कि बिहार में जो है बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि बाबा बिहार में सरकार एनी टाइम परिवर्तन होता है, लेकिन युवाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है। लोगों में जो जनता का समस्या है उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसका आप तो आचार्य हैं, तो संक्षिप्त में अगर कोई युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि जो अपने देश के लिए हित के बारे में सोचे, अपने राज्य के हित के बारे में सोचे, उसको आप चयन कीजिए। जी।
चाहे आप बीजेपी अच्छा लग रहा है तो उनको चयन कीजिए, कांग्रेस अच्छा लग रहा है तो उनको चयन कीजिए। वो तो हर व्यक्ति के पास अब ज्ञान हो चुका है कि देश के बारे में कौन सोच रहा है। अच्छा, पार्टी कोई भी क्यों ना हो, पार्टी कोई भी क्यों उससे ना हम हो, लोगों उससे को कोई मतलब लेना नहीं है। जी, इससे कोई मत, जनता का हित के बारे में जो सोचता जनता के है हित के बारे में जो सोचता है उनको आप चयन कीजिए। जी। जी। तो बाबा, अयोध्या तो राम भगवान का जन्मभूमि है, उन पर ढेर सारे प्रश्न भी उठाया जा रहा है, अभी तक भी प्रश्न उठाने वाला धर्म के विरोध में प्रश्न उठाता ही है। तो धर्म के बारे में बाबा आपका क्या राय विचार है? आप धर्म को मानेंगे तो भी, जी नहीं मानेंगे तो भी, धर्म धर्म ही है। जैसे कोई बेटा अपना माँ बाप को नहीं माने, हम माँ बाप को नहीं मानते, लेकिन माँ बाप तो है। माँ बाप है, आपके नहीं मानने से माँ बाप नहीं रहेंगे, सो बात नहीं, माँ बाप है। उसी तरह धर्म को आप मानिए चाहे न मानिए, लेकिन धर्म है, और धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपका रक्षा करेगा। शास्त्र के बारे में बताइए जिससे युवाओं पर प्रभाव पड़े। भगवान श्री राम जो है सो रामचरितमानस हम आपके जीवन में हर पल जो है सो यही उपदेश हम आपको देती है। भगवान श्री राम जब बच्चे थे उसी समय से आय सुमांग करें पुरकाजा। भगवान श्री राम अपने माता पिता से आज्ञा मांग के काम करते थे। प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांग के क्या करना है वो काम करते थे। अगर मेरे युवा भाई इस समय अपने माता पिता से राय विचार लेकर के काम किया करें जी जी तो किन्हीं के घर में गरीबी नहीं रहेगी। जी कोई बाल बच्चे अपने आप को असुरक्षित नहीं समझेंगे, कोई बच्चे जो है सो अनाथ नहीं होंगे, और सब जो है सो हर तरह से खुशहाल रहेंगे। राम राज की स्थापना बस तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर भगवान श्री राम जी का मंदिर है, और बाबा से रात से हमें बहुत खुशी हुआ कि बाबा बोले कि हमें ऐसी ऐसी घटना हुआ, तो खूब एक्साइटेड हुए कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, धर्म बहुत गलत चीज़ है। लेकिन रात से मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन कि इससे बड़ा सबूत आप लोगों को हम क्या दे सकते हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। तो चलिए दोस्त, ये एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।